कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के आए नतीजों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। 35 साल की रवायत कायम है, सत्ता परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज्यादा आगे है। ऑपरेशन कमल की कोई गुंजाइश नहीं बची है। किंग मेकर के रूप में दावा करती आई जेडीएस के भी पर जनता ने कतर दिए हैं। बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार रहा कर्नाटक उसके हाथ से फिसल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम चरण में पीएम मोदी ने कर्नाटक में 22 रैलियों को संबोधित किया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। बीजेपी 104 से खिसककर 70 सीटों से भी नीचे आकर सिमट गई है। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का यूएसपी रहा है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसे ढेर कर दिया। वहीं बजरंग दल का बजरंग बली से तुलना बीजेपी के लिए महंगा पड़ा है। जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। ऐसे ही कुछ और कारण रहे जो बीजेपी की हार की वजह बने। पहला कारण सत्ता विरोधी लहर। कर्नाटक में बीजेपी की हार की मुख्य वजहों में सत्ता विरोधी लहर सबसे ज्यादा प्रभावी रही। बसवाराज बोम्मई सरकार से जनता नाराज चल रही थी। जानकारों का मानना है कि इसके संकेत लोकल नेता कई बार बीजेपी आलाकमान को दे चुके थे। इसके बाद आलाकमान ने दिल्ली में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। यही वजह रही कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरी। हालांकि सत्ता विरोधी लहर की रवायत पिछले 35 सालों से चल रही है, जो इस चुनाव में भी कायम दिखी। दूसरा कारण नेशनल मुद्दों पर लोकल मुद्दे भारी रहे। कांग्रेस ने शुरुआत में ही जनता की नब्ज को टटोल लिया था। पार्टी ने लोकल मुद्दों को सर्वोपरि रखा। इसमें भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से बड़े जोर शोर से उठाया गया। जानकारों का मानना है कि सत्ता विरोधी लहर पर कांग्रेस के लोकल मुद्दे आग में घी का काम किए, जो आज नतीजों में तब्दील हुए हैं। वहीं बीजेपी नेशनल मुद्दों पर चुनावी मैदान में अड़ी रही। बीजेपी ने केंद्रीय मुद्दों को तरजीह दी और पीएम मोदी को आगे रखकर और उनके कामों पर जनता के बीच गई, जिसको जनता ने नकार दिया। तीसरा कारण येदियुरप्पा को दरकिनार करना। बीजेपी की हार में जो सबसे मुख्य वजह रही, उसमें येदियुरप्पा को दरकिनार करना सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे। प्रदेश में जीत हार तय करने वाले लिंगायत समुदाय से आने वाले येदियुरप्पा को मार्गदर्शन मंडल में डालना समुदाय के लोगों को नागवार गुजरा। यही नतीजा रहा कि लिंगायत बहुल इलाका महाराष्ट्र कर्नाटक में जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 30 सीटें हासिल हुई थी, वह अब घटकर 15 से भी नीचे आ गई हैं। हालांकि बसवाराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव उतना बड़ा नहीं है जो येदियुरप्पा का है। जगदीश शेट्टार भी लिंगायत से आते हैं, लेकिन अब वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के टिकट पर हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से मैदान में हैं। चौथा कारण ध्रुवीकरण की राजनीति को जनता ने नकार दिया। बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना बीजेपी को भारी पड़ी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर वह कर्नाटक की सत्ता में वापसी करती है तो बजरंग दल को बैन करेगी। इस मुद्दे को बीजेपी ने खूब उछाला। पीएम मोदी खुद हर रैलियों में बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करते नजर आए, लेकिन नतीजा आपके सामने है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने आरक्षण कार्ड भी खेला। उसने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का 4% आरक्षण काटकर लिंगायत और वोकलिगा में 2-2% बांट दिया। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से फिल्म केरल स्टोरी का भी खूब मुद्दा उठाया गया और इसके पीछे कांग्रेस राज को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इन सारे मुद्दों को कर्नाटक की जनता ने हवा हवाई कर दिया। पांचवा कारण बीजेपी की गुटबाजी। हालांकि गुटबाजी का मुद्दा बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी था, लेकिन कांग्रेस ने उसको समय रहते संभाल लिया। बीजेपी में येदियुरप्पा के साइडलाइन के बाद गुटबाजी का मुद्दा और बढ़ गया। चुनाव से कुछ दिन पहले ही येदियुरप्पा अपने करीबी और लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन येदियुरप्पा के पावर कट के बाद उन्होंने पाला पलट लिया और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। बीजेपी से ऐसे कई नेता थे जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस और जेडीएस में शामिल हुए। कर्नाटक चुनाव के आए नतीजों से एक बात तो साफ हो गई है कि जनता को बांटने की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे काम करने वाली पार्टी और नेतृत्व की जरूरत है जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस कर्नाटक की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।